1971 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये मानवता की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक था। बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई केवल पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं थी, बल्कि भीतर से हुए एक विश्वासघात के विरुद्ध भी थी। इस जनसंहार के पीछे सिर्फ बंदूकें नहीं थीं, बल्कि एक जहरीली विचारधारा थी। जमाते इस्लामी, इस्लामिस्ट मिलिशिया, रजाकार और अल बदर दस्तों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हत्या, बलात्कार और जातीय सफाई को अंजाम दिया। जमाते इस्लामी की भूमिका केवल राजनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं थी, ये नरसंहार की मशीनरी का हिस्सा थी। गुलाम आजम और मोतियुर रहमान निजामी जैसे नेताओं के नेतृत्व में जमात ने पाकिस्तानी सेना को वो दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी: स्थानीय पहचान, सूचना और नफरत। रजाकारों ने गांव-गांव जाकर स्वतंत्रता समर्थक बंगालियों की पहचान की। अल बद्र और अल शम्स, जमात की छात्र शाखा से निकले प्रशिक्षित मौत के दस्ते, निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाते थे। उन्हें सिखाया गया कि अपने ही लोगों की हत्या धार्मिक कर्तव्य है। पहला, बुद्धिजीवियों की हत्या। दिसंबर 1971 में हार तय होने पर अल बदर ने बौद्धिक शून्य पैदा करने की योजना लागू की। 1111 बुद्धिजीवी, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, पत्रकार अपहरित किए गए, यातनाएं दी गईं और रायर बाजार जैसी सामूहिक कब्रों में फेंक दिए गए। मकसद साफ था, नया राष्ट्र बिना नेतृत्व के पैदा हो। दूसरा, बलात्कार को हथियार बनाना। 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ संगठित बलात्कार किया गया। जमात समर्थक स्थानीय सहयोगी महिलाओं की पहचान करते थे। रेप कैंप्स चलाए गए। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं थी, ये समाज की आत्मा को तोड़ने की कोशिश थी। तीसरा, धार्मिक और जातीय सफाया। हिंदुओं को भारतीय एजेंट घोषित किया गया, गांव जलाए गए, निर्दोषों का कत्ल हुआ। इसी आतंक के कारण 10 करोड़ लोग भारत में शरणार्थी बनने को मजबूर हुए, जिनमें बहुसंख्यक हिंदू थे। जमाते इस्लामी ने दशकों तक शिक्षा और वित्तीय संस्थानों में घुसपैठ कर खुद को मुख्य धारा दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसकी कट्टरपंथी सोच आज भी बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष संविधान से टकराती है। इस्लामी छात्र शिविर और उग्रवादी नेटवर्कों के बीच वैचारिक संबंध सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। 2009 में गठित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बेनकाब किया वो सच जिसे दबाया जा रहा था। गुलाम आजम दोषी ठहराया गया, निजामी और अब्दुल कादिर मोल्ला को सजा दी गई। ये फैसले केवल कानूनी नहीं थे, ये गणराज्य की नैतिक रक्षा थे। 1971 का सच कोई राय नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज है। जमात ने मानवता की बजाय विचारधारा चुनी, सह अस्तित्व के बजाय विनाश। इस सच्चाई को सफेद करने की हर कोशिश शहीदों के खून का अपमान है। बांग्लादेश एक विदेशी सेना से आजाद हुआ, लेकिन उस विचारधारा से संघर्ष आज भी जारी है। 71 की चेतना ही वो ढाल है जो देश को फिर अंधकार में जाने से रोक सकती है।